हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीबीपी हेल्थ। प्यारे बच्चों, अगर आप सब लोग इस बार क्लास 12th में हैं और आप लोग हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं तो हिस्ट्री का सिलेबस के अंदर सबसे पहला टॉपिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोलते हैं ईंट, मनके और अस्थियां। इसको हम लोग सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, और आप लोग को कहीं कहीं पर देखने को मिलता है प्रारंभिक नगर की कहानी। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं और बात करते हैं इसको प्रारंभिक नगर क्यों बोलते हैं। देखिए, आज से कई हजार साल पहले वहां पर ना नगर हुआ करता था हमारे भारत के अंदर, ठीक है। और भारत का मानचित्र भी दिखाऊंगा। पहले हमारा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मिलकर के हमारा एक था, लेकिन अंग्रेज तो अलग किया है ना। तो प्यारे बच्चों, बात आती है कि ईंट, मन के, अस्थियों के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि इसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। इस कल्चर सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा जाता है, उसके अलावा इस और कौन खोजे, उसके अलावा बात करेंगे यहाँ के लोग कैसे रहते थे, उसके अलावा बात करेंगे प्यारे बच्चों क्या खाते थे, क्या काम करते थे, इनका पेशा क्या था, घर कैसे बनाते थे, उसके अलावा यहाँ की जो है खास जो है विशेषताएं क्या थी, उसके अलावा यहाँ के लोगों को क्या क्या शौक था, उसके अलावा बात करेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ के लोग जो है खाते पीते थे, कहां पर रहते थे, ये बात करेंगे। उसके अलावा लास्ट में बात करेंगे कि इसकी पतन, क्योंकि यहाँ के लोग अभी कहां गए है या नहीं है, इसकी पतन कैसे हो गई। इस चैप्टर से कम आपका पक्का जो है 100% 6 नंबर से 10 नंबर का सवाल आपके पेपर में आता है, इसलिए आप लोग पूरी तरीके से समझिएगा। उसको अगर आप समझ लीजिएगा तो 100% आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, कि इस टॉपिक का नाम जो रखा गया है ईंट, मनके और अस्थियां। तो ईंट का मतलब आप लोगों को पता होगा कि घर जो है ईंट के बने होते थे, इसलिए तो नगरीय सभ्यता बोला गया इसको। और मनके का मतलब होता है प्यारे बच्चों, होता है मोती होता है, और यहां पर अस्थियां का मतलब हो जाता है हड्डी, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए, बिना टाइम को गवाते हुए सबसे पहले जान लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला गया, उसके अलावा इसको सिंधु सभ्यता भी बोला गया। तो आखिर क्यों, देखिए ये क्या था प्यारे बच्चों। सिंधु सभ्यता इसलिए बोला गया कि वहां के लोग, यानी जो बसा हुआ था ये सभ्यता पाकिस्तान और भारत के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर फैला हुआ था ना, तो ये ना वहां के लोग सिंधु भाषा के में बात करते थे, तो इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता बोला गया। और इसको हड़प्पा इसलिए बोला गया हड़प्पा सभ्यता क्योंकि सबसे पहले जो है दयाराम साहनी हड़प्पा नाम के जगह को वहां पर खोजा 1921 के अंदर, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं कि इस सभ्यता को जो है कब, यानी इसका काल जो है कब से कब तक है, तो प्यारे बच्चों इसको बात करते हैं। इसका काल की अगर बात करेंगे 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक इसको माना गया है कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व, आज से तकरीबन 5000 साल पहले की बात है, ठीक है। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है विश्व की सबसे प्राचीनतम। इसमें कई सभ्यता जो है आया हुआ था, जैसे अलग अलग देश के अंदर, जैसे चीन के अंदर, उसके अलावा चीन की सभ्यता, उसके अलावा बात करते हैं मोसापोटामिया जिसको हम लोग ईरान की सभ्यता बोलते हैं, उसके अलावा एक मिस्र की सभ्यता। तो ये सभ्यता के बराबरी ये भी सभ्यता थे हमारे भारत का, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि लगभग यानी 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच ये फली फूली। ये सभ्यता अपने नगर नियोजन, देखिए नगर नियोजन प्लानिंग के साथ जो है नगर को, घर को बनाते थे प्लानिंग के साथ, ठीक है। और व्यापार भी करते थे। आज से जो है 5000 साल पहले जो व्यापार करते थे, ये कितनी बड़ी बात हो सकती है, इसीलिए ये शॉकिंग वाली चैप्टर है। शिल्पकला, यानी यहां पर हाथों से जो है कुछ चीजों को बुनते थे अपना जो है व्यापारी चलाने के लिए। उसके अलावा लिपि, जो स्क्रिप्ट लिखा करते थे, ठीक है, यानी स्क्रिप्ट को लिखते थे। उसके अलावा सामाजिक संगठन, यहां जो नगरीय सभ्यता होने का कारण यह था कि यहां नगर पालिका था, ठीक है, नगर के तरह हर एक चीजों को फॉलो करता था, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं पिक्चर दिखा देता हूं आप लोगों को। इसको जो बोला गया दोस्तों, यानी नाच करते हुए मूर्ति, ठीक है, मोहनजोदड़ो के अंदर मिला था। उसके अलावा यहां पर देखिए कुछ हथियार जो है कांसा का मिला, उसके अलावा मिट्टी के बर्तन, उसके अलावा यहां पर खिलौना, ठीक है, उसके अलावा चिड़िया वगैरह, बैल और भैंस और ये सारे चीज यहां पर जो रहते थे। उसके अलावा यहां पर देखिए हथियार वगैरह, स्क्रिप्ट वगैरह यहां पर देखने को मिलता है। तो इसको ईंट यानी मनके भी बोला गया। किसको, मोती, मोती यहां पर है नहीं, मैं अभी मोती का फिगर आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा अब बात करते हैं हम लोग काल कब से कब तक था। तो हम लोगों ने जान लिया कि 2600 से लेकर के कब तक था, तो 2600 से लेकर के अगर बात करेंगे इसका 1900, ये दोनों चीजों को जान ली। और अब हम लोग चलते हैं कि इसका टाइम पीरियड 3 काल में बांटा गया है। देखिए तीनों काल को यहां पर आप लोग देख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा।
वैसे भी आप लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है, क्लास 12th के अंदर इतना ही पूछता है आप लोगों को, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। खोज के बारे में कि इसकी खोज किसने किया और यहां पर कैसे जो है ये सभ्यता सामने में लोगों के आई। सबसे पहले बात करते हैं कि पंजाब और पाकिस्तान के बीच ना क्या करते थे कि रेल का पटरी बिछाते थे अंग्रेज लोग, ठीक है। 1854 की बात है। तो 1854 जब पटरी बिछाते थे पाकिस्तान और लाहौर के बीच, तो वहां पर जब खोदते गया जब हड़प्पा के जगह में गया, अरे ईंट कहां से निकलता भाई, ईंट कहां से आया। फिर देखता कि भाई बहुत सारा ईंट मिलते जाता है, कुछ कुछ चीजें मिलती जाती है। तब जाके वहां पर खोजना शुरू किया। जब खोजना शुरू किया तो भाई देखा कि यहां पर इतना अच्छा नगरीय सभ्यता हुआ करता था, जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया, ठीक है। तो इसकी खुदाई अब शुरू करते हैं। तो खुदाई खोज और खुदाई की अगर बात करेंगे, इसको डिस्कवर, तो यहां पर देखिए 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। और इस टाइम की अगर बात करेंगे तो उस टाइम जो है क्या थे, यानी जॉन मार्शल हुआ करते थे, ठीक है। जॉन मार्शल जो है यानी इसका मालिक हुआ करता है। इसी के अंदर रह करके दयाराम साहनी ने यहाँ की खुदाई करना शुरू कर दी थी 1921 में। फिर जाकर के प्यारे बच्चों बात करते हैं मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी ने 1922 के अंदर खोजा। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की अगर बात करेंगे तो प्यारे बच्चों दोनों ना जुड़वा राजधानी था। जुड़वा राजधानी मतलब यहां पर सबसे ज्यादा विकसित और विकासशील देखने को मिला था, इसलिए इसको राजधानी बनाया गया था, ठीक है। और तो इनकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने करा था और 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज करा था, ये याद रखिएगा, ठीक है। और अन्य जगह की अगर बात करेंगे, और भी जगह का नाम है, मैं अभी आप लोगों को जगह का नाम दिखाऊंगा। किसने खोजा, तो जॉन मार्शल, उसके अलावा क्या कि मोर्टिमर व्हीलर, SR राव, उसके अलावा बी लाल, ठीक है, इन्होंने खोज करा था। तो अब आप लोगों को पता चल गया। और यहाँ के जो कुछ जगह का नाम अभी मैं फिगर के अकॉर्डिंग में दिखा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ के जो है हड़प्पा सभ्यता के जो है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर सभ्यता के घर को देख लीजिए, कितना अच्छा घर जो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। ईंट के सबसे पहले घर है, ईंट का घर है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए घर की अगर बात करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए ईंट में, और देखिए रास्ता छोड़ा गया है बीच में, और दोनों तरफ से घर है, ठीक है, और बीच में जो है नाली बनी हुई है। तो ये सारी विशेषता थी इस सभ्यता की, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको जान लिया। अब हम लोग आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, यानी हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार, ठीक है। किसके बारे में जानेंगे, भौगोलिक विस्तार, यानी इसका विस्तार कैसा था, ठीक है जी। हाँ, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए भौगोलिक विस्तार के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार की अगर बात करें प्यारे बच्चों, ये कहां कहां तक फैला हुआ था। देखिए ये सभ्यता पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और ईरान तक फैली हुई थी। और इसका अगर क्षेत्रफल की अगर बात करी जाएंगे ना प्यारे बच्चों, कम से कम कितना था, यानी 12,06,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। 12,06,000 वर्ग किलोमीटर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। लगभग की अगर बात करेंगे तो 12 लाख हो जाएगा, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और बात करते हैं यहां पर प्यारे बच्चों कि मुख्यतः ये सिंधु, घग्गर, उसके अलावा क्या कि हकड़ा, सरस्वती, और बात करेंगे रावी, और यहां पर जो है रावी नदी के किनारे जो है ना ये सभ्यता बसी हुई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो याद रखिएगा हड़प्पा की अगर बात करेंगे वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, और मोहनजोदड़ो की अगर बात करेंगे वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। दोनों बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हर बार लगभग पूछे जाते हैं। अब यहां पर भौगोलिक विस्तार का हम फोटो आप लोग को दिखा देते हैं। फोटो को थोड़ा सा जूम कर लेंगे और यहां पर देखिए ये हमारा वर्तमान का भारत की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, वर्तमान भारत की अगर बात करेंगे ना, तो ऐसे आपको यहां से ऐसे करके देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन देखिए ये पाकिस्तान है, यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर ये जो है ना ये ऐसे करके पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है। अभी तो पाकिस्तान हमारा छट गया है, लेकिन पहले जो है ना यहाँ पर मेरा हमारा अपना भारत था। उसके अलावा बात करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान का जगह भी हमारा ही था, ठीक है, लेकिन बाद में टुकड़ा हुआ। अब देखिए ये एक त्रिभुजाकार, इसको माना गया प्यारे बच्चों, ये त्रिभुजाकार सभ्यता था। देखिए ये कहां कहां तक फैला हुआ था, इसका विस्तार को देख लीजिए। देखिए यहां पर ऐसे करके ये ऐसे करके आपको यहां पर देखिए, यहां से ऐसे करके ये लोथल गुजरात होते हुए ऐसे ऐसे करके आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश तक यहां पर फैला हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए यहां पर कौन कौन सी नदी थी, देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रावी नदी, उसके अलावा हड़प्पा, यहां पर हड़प्पा बसा हुआ था जो रावी नदी के किनारे। और बात करते सिंधु नदी, जो कि मोहनजोदड़ो यहां पर देखने को मिला, ठीक है, और यहां पर सिंधु नदी था, ठीक है, सिंध नदी था, रावी नदी। तो दोनों आप लोग ये याद रखिएगा, दोनों चीजों को याद रखिएगा, फोटो बढ़िया से देख लेगा। देखिए यहां पर बहुत सारे जगह को जो है पाया गया। सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उसके अलावा देखिए अलग अलग जगह रोपड़,
उस बनावली, उसके अलावा राखीगढ़ी, उसके अलावा आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये सारे देखने को मिला। ठीक है, हाँ, उसके अलावा यहाँ पर कालीबंगन, जो कि कालीबंगन की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो कालीबंगन, ठीक है, काले रंग की चूड़ी के नाम से रखा गया। उसके अलावा यहाँ पर देखिए चंदहुद्रो, ठीक है, उसका खेजड़ी जो कि आपको कहां पर गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर धौलीवीरा जो कि गुजरात के अंदर, उसका रंगपुर, लोथल गुजरात के अंदर, सबसे ज्यादा लोथल फेमस है गुजरात का, क्योंकि यह फिगर यहाँ पर मैं दिखा दिया। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। और ये क्या था, त्रिभुजाकार था। ठीक है, त्रिभुजाकार, कश्मीर से लेकर के आपको आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश, और यहां पर लोथल से लेकर के आपको कहां पर देखने को मिलता है, जो हमारा अफगानिस्तान पाकिस्तान मिला हुआ, यानी पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर पूरा यहां में मिला हुआ था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, तो ये सभ्यता इतना था। इसका सभ्यता, इस सभ्यता की अगर बात करेंगे तो कितना, 12,06,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। ये भी आप लोग को ध्यान रखेगा। और ये क्या था, त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में था। ठीक है, ये याद रखेगा। ठीक है, आपके पेपर में आ जाता है। अब प्यारे बच्चों हम लोग अगला टॉपिक ये तो हम लोग देखिए इसका क्या क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, यानी इसका देख लिए। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, अब यहां पर हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों इसका नगर नियोजन के बारे में, यानी अर्बन प्लानिंग। ठीक है, तो नगर नियोजन को देखते हैं, इसका नगर कैसा कैसा था, किस तरीके से बटा हुआ था। देखिए नगरों की विशेषता क्या थी। देखिए नगर को बेसिकली दो भागों में बांटा था। नंबर एक गढ़, इसको गढ़ बोला गया, और दूसरा निचला नगर, ठीक है, लोअर टाउन। तो गढ़ के अंदर कौन कौन रहते थे, देखिए ऊंचाई पर स्थित था। ये क्या था, ऊंचाई पर, मैं अभी फोटो आप लोगों को दिखाने वाला हूं। ये ऊंचाई पर स्थित था, और ये प्रशासनिक और धार्मिक लोग रहते थे। यहां पर क्या था, जो अच्छे जो पैसे वाले थे, उसके अलावा जो है ना जो प्रशासन करते थे, यहां पर राज किया करते थे, वो लोग किस में रहते थे, तो गढ़ के अंदर, यानी ऊंचे जगहों में रहते थे। अभी मैं इसका फोटो दिखा दूंगा तो समझ में आ जाएगा कि कौन से जगह में रहते थे। और निचला नगर, निचला नगर की अगर बात करेंगे, जो आम लोग, और यहां पर आम लोग और किसान वगैरह लोग रहा करते, जो व्यापारी किया करते थे। ठीक है, दो तरह के यहां पर क्या थे दोस्तों, टाउन थे, एक गढ़ और एक निचला नगर। तो ये दोनों याद रखिएगा। और यहां की सबसे विशेषता, अच्छी विशेषता क्या थी कि ये 90 डिग्री समकोण पर सड़कों के साथ ग्रिड प्रणाली एक पद्धति हुआ करता था। वहां की जो है ना मैपिंग हुआ करता था, प्लानिंग के साथ साथ कि भाई कोई भी घर बनेगा ना तो ऐसे करके बनेगा। देखिए यहां पर नाली होगा, ये सड़क होगा, यहां पर नाली होगा, ये सड़क होगा। ठीक है, और अब यहां पर जो है ना इधर घर होगा। ठीक है, तो यानी एक दूसरे जो है ना सड़क जो है ना समकोण पर, यानी 90 डिग्री पर काटती थी। इसी प्रणाली को क्या बोला गया, यानी ग्रिड पद्धति। ये आप लोग याद रखेगा। ठीक है, ग्रिड पद्धति किसको, यानी क्या करते, सड़कों जो है ना एक दूसरे सड़क को समकोण पर काटती थी, और सड़कों के क्या थी, साइड में घर हुआ करते थे, नालियां हुआ करते थे। इसी प्रणाली को ग्रिड प्रणाली बोला गया। ये आप लोगों को याद रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, ग्रिड प्रणाली किसे कहते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, यहां के जो है ना मकान बेसिकली पक्की ईंटों की बनी होती थी, पक्की ईंट। ठीक है, और नगरों में ढकी हुई नालियां भी हुआ करती थी। देखिए आज हम लोग बात करते हैं, गांव में जाते हैं ना तो भाई यानी नाली वगैरह नहीं हुआ करता था। और आज से 5000 वर्ष पहले की अगर बात ये करी जाएगी, और वहां पर अगर नगर हो, नाली हो, सड़कें अच्छी अच्छी बनी हुई हो, तो भाई क्यों ना अचंभित लोग हो जाएं और क्यों ना उसको सर्च करना, ढूंढना शुरू कर दे। तो इसीलिए शुरू करा था। अब यहां पर देख लीजिए, अब मैं सिंधु सभ्यता का नगर को दिखा देता हूं। देखिए पक्की ईंटों से तो बना हुआ था ही, लेकिन अब यहां पर देखिए, यहां पर लोग ने ऊंचे जो दर्जे के रहते थे, गढ़ लोग। ठीक है, कौन रहते थे, तो गढ़ लोग जो है ऊंचे जगह में रहते थे, ताकि पूरी तरीके से कंट्रोल में रहे, सबको देखा जाए, सबको अच्छी तरीके से ये किया जाए। और देखिए निचला नगर, ये सारा निचला नगर है। देखिए नीचे नगर, इसमें लोग कौन लोग रहा करते थे, जो लोग यानी छोटे क्लास के थे। ठीक है, हाँ, तो अब यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, ये विशाल स्नानागार यहां पर है। विशाल स्नानागार के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। और नालियां की अगर बात करेंगे, देखिए नाली भी कितना शानदार तरीके से है। और यहां पर प्यारे बच्चों ढका हुआ रहता था, नहीं जो घर बने हुए तो छोटे छोटे नाली हुआ करते थे चारों तरफ, और छोटे छोटे नाले जब सड़कों के पास जो बड़ा नाली था उसको उस पर जो जोड़ दिया जाता था। और बात करते हैं आज की, अगर बात करेंगे, आज इस तरह देखने को बहुत जगह नहीं मिलती है। तो ये 5000 वर्ष के पहले की बात है, तो क्यों नहीं लोग जो इसको जो है रिसर्च करना शुरू करेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता, इसी तरीके का जो है सभ्यता कहां पर हुआ करता था, यानी चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, उसके अलावा जो है मोसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि ईरान की सभ्यता बोला गया, आज ईरान है मोसोपोटामिया का नाम, और मिस्र की सभ्यता यहां पर देखने को मिला था। ठीक है, हाँ, ये याद रखिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ की इमारतों यानी और संरचनाएं, तो संरचना के बारे में हम लोग जान लिए। ठीक है, इमारत के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक
खाने पीने के बारे में नहीं जाने, यहाँ के कल्चर के बारे में जान लिए, सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लिए। उसके अलावा दोस्तों अभी बात करने वाले कि यहाँ के लोग किसकी पूजा करते थे उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए यहाँ की जो है ना सबसे खास विशेषता और सबसे महत्वपूर्ण इमारत जो थे ना, इमारत की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए इमारत यानी घर के बारे में। ठीक है, तो इमारत जो कि कहां पर सबसे जो है सबसे ज्यादा और सबसे महान स्नानागार यानी विशेषता, खास विशेषता स्नानागार यानी कहां पर मिला था, मोहनजोदड़ो के अंदर मिला था। ठीक है, और ये सार्वजनिक जो है ना जलाशय था, ये सार्वजनिक था, जो कि लोग यहाँ पर 11-11 आदमी जो है एक बार में नहाते थे। और कहा जाता था कि जो ये स्नानागार हुआ करता था तो दोस्तों किसी खास पर्व के अंदर, किसी खास जो पर्व होता था ना उसी के अंदर जो नहाते थे लोग। और अभी इसका फोटो दिखाऊंगा, इसमें जो है दो तरह का सीढ़ी होता था, एक चढ़ने का और एक उतरने का, मैं अभी आप लोग को दिखा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर जल निकासी और जल भरने का जो है बहुत ज्यादा खास जो है ध्यान दिया गया था इस स्नानागार में, कि साफ पानी को इसके अंदर घुसाया भी जाए और फिर जब लोग नहा करके इसको गंदा कर दे तो भाई इसको जो है निकालने का भी जो है इसका अच्छा प्रबंध किया गया था। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए एक जो है ना प्यारे बच्चों, क्या अनाज का भंडार जो ये खास विशेषता के अंदर माना गया, खास विशेषता के अंदर, तो ये कहां पर पाया गया, मोहनजोदड़ो के अंदर और हड़प्पा के अंदर भी पाया गया था। देखिए ये क्या होता था ना, ये बड़े गोदाम था। ठीक है, अन्नागर, ये क्या था, अनाज भंडार, इसको अन्नागर बोला गया। ठीक है, ये भी एक विशाल विशेषताओं में से एक विशेषता है। ठीक है, यानी इसको ना खादान यानी इसको जो दोस्तों खाद यानी गोदाम कहते थे, यानी खाद जैसे खाद्य सामान गेहूं को रखने के लिए इसको जो है ना बनाया गया था। ठीक है, भंडार बनाया गया था, भंडार बनाया गया था ताकि जो है लोगों को जब जरूरत पड़े इसमें जो है भर दिया जाए और जब जरूरत पड़े इसको जो लोगों को वितरण बांट जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें यानी इसके अंदर था, इसलिए ये सबसे बड़ा विशेषता था। ठीक है, उसके अलावा अब बात करते हैं बंदरगाह के बारे में। अब यहां पर देखिए बंदरगाह है। ठीक है, जो एक हाँ पता नहीं लोथल की अगर बात करेंगे, ये कहां पर है प्यारे बच्चों, मैं उस टाइम मेरे जहन में से उधर गया था। लोथल जो कि बंदरगाह की अगर बात करेंगे, जहां पर जो है ना प्यारे बच्चों व्यापार करने के लिए जो है समुद्र से व्यापार करने के लिए समुद्र से एक स्थान से दूसरे स्थान जो है जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, उसके अलावा जो बहुत ईरान के अंदर, तो पहले इतना तो हवाई जहाज था नहीं, तो इसलिए हवाई पानी जहाज के अंदर जो है ना जाया करता था। तो इसी के जो है ना जहां पर ठहरता था, रुकता था, उसी को बंदरगाह। तो बंदरगाह जो कहां पर था, तो लोथल यानी गुजरात के अंदर पाया गया, गुजरात के अंदर। अभी मैं आप लोगों को फोटो भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये समुद्री व्यापार का केंद्र था। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और खास विशेषता क्या था, और खास विशेषता की अगर बात करेंगे, और खास विशेषता की अगर बात करेंगे यानी यहाँ का व्यापक सड़कें जो सभी क्या थे प्यारे बच्चों, सभी ने नगर हुआ करता था। ये जो है ना जितने भी सारी जगह का नाम मैं बताया, जैसे हड़प्पा बताया, उसके अलावा मोहनजोदड़ो, रोपर, कालीबंगन, उसके अलावा जो है लोथल, उसके अलावा आलमगीरपुर। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे है, मैं अभी बताया भी। ठीक है, तो ये सभी क्या थे, तो नगरीय सभ्यता थे, नगर था प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी वहां पर ग्रिड प्रणाली था, वहां पर शासन व्यवस्था अच्छा था। ठीक है, यानी कैसे कैसे लोगों को चलाना, कैसे कैसे व्यापार करना, सारे कुछ का अच्छे से व्यवस्था था, तो इसको ग्रिड प्रणाली बोला गया। ठीक है, इसको सड़कों का जो जाल था ना उसको ग्रिड प्रणाली। अब प्यारे बच्चों अगला देखते हैं, है ना। अब देखिए कौन सी जगह से क्या पाया गया, ये भी आप लोग जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आपको पूछा जाता है कि भाई हड़प्पा से क्या क्या, मत करो, रुको भी। तो नहीं कौन सी चीजें कहां से पाया गया। ठीक है, तो ये सब चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके पेपर में आता है। देखिए हड़प्पा से क्या क्या पाया गया और ये हड़प्पा कहां पर था, ये प्राचीन नगर था। तो यहां पर बात करते हैं हड़प्पा। सबसे पहले दयाराम साहनी ने इसका खोज किया 1921 के अंदर। ठीक है, ये याद रखिएगा। और बात करते हैं ये पाकिस्तान यानी पंजाब के अंदर मिला था। ठीक है, पंजाब जो कट के कुछ पाकिस्तान में चले गया है और कुछ जो है अभी हमारा पंजाब अभी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पक्की ईंट और पकी हुई ईंटों से मकान पाया गया। उसके अलावा अनाज का भंडार पाया गया। ठीक है, हालांकि मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा इसका फेमस है। उसके अलावा लिखावटी मोहर है, लिखावट यानी मोहर पाया गया। यानी प्यारे बच्चों किसी भी चीजों को पहचानने के लिए, अब मान लिए अगर नहीं लिखता, ठीक है, अब मान लिए मोहर, मान लिए मेरा सामान है तो उसमें हम मोहर मार दिए, भाई वो अलग था, स्क्रिप्ट था यानी चित्रात्मक था। ठीक है, फोटो करके लिखता था, किसी का मतलब हिरन लगा दिया, किसी का बैल लगा दिया, मतलब लिखित नहीं था, वो चित्रात्मक था, फोटोग्राफी वाला था। ठीक है, तो मोहर उसको बोला गया।
ठीक है। और ये पत्थर पर जो है ना, पत्थर पर कांसे की पर लिखा गया था, और बैलों की गाड़ी का चित्र मिला था, ठीक है। ये सारी चीज कहां पर, हड़प्पा से मिला, ठीक है। अब यहां पर प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए हड़प्पा का क्या है, एक यहां पर फोटो देख लीजिए। इस फोटो से आप लोगों को बहुत से चीज समझ में आने लगेगा। हड़प्पा का अनाज भंडार, देखिए अनाज भंडार की बात करेंगे प्यारे बच्चों, ये इस तरीके से अनाज को यहाँ पर सुखाया जाता था, ठीक है। यहाँ पर सुखाया जाता, और इधर देखिए यहाँ पर ये है नाली है, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो है रखा जाता था, यहाँ पर जो है जगह है दोस्तों, इसके अंदर रखा जाता था, ठीक है। ये आपको भंडार दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए पूरी बढ़िया तरीके से। अब देखिए मोहनजोदड़ो से क्या क्या पाया गया, आपके पेपर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि भाई महान स्नानागार कहां पर पाया गया। तो आप लोगों को याद अगर रहेगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। क्या यानी महान स्नानागार कहां से, मोहनजोदड़ो से पाया गया। और मोहनजोदड़ो की अगर खोज की अगर बात करेंगे तो ये 1922 के अंदर किसने किया, तो आर डी बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी बोला गया, ठीक है। और ये भी कहां पर जगह, ये भी तो सिंध यानी पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है प्यारे बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा, महान स्नानागार अगर बात करेंगे इसको बोला गया यानी ग्रेट बाथ, ठीक है। तो और यहाँ पर नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति यानी कांसंग की मूर्ति यानी कांसा का मूर्ति, ठीक है। इसको ना कांस्य युग भी बोला गया, ये भी ध्यान रखेगा। इसलिए कांस्य युग रखा गया क्योंकि यहाँ पर कांसा का यूज करता था। यहाँ पर जो लोहा का यूज नहीं जानता था, लोहा का इस्तेमाल नहीं जानता था। आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का यूज नहीं जानते थे, तो लोहा का यूज करना नहीं जानते थे, ये याद रखिएगा, है ना। अब यहां पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, पशुपति महादेव की मोहर मिली, पशुपति, ठीक है, पशुपति महादेव की मोहर मिली थी, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर महान स्नानागार की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, मैं बोला था ना कि अभी फोटो दिखाऊंगा, तो यहाँ पर अच्छे ढंग से आप लोगों को देख पा रहे। अब ये अच्छे ढंग से देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर दो सीढ़ी है, एक इधर एक सीढ़ी है और एक इधर सीढ़ी है, थे और एक से चढ़ते थे। और यहाँ पर भी छोटा छोटा ऐसे करके सीढ़ी है प्यारे बच्चों, यानी यहां से लोग उतरते भी थे और इधर से चढ़ते भी थे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से स्नानागार हुआ करता था, ठीक है। अब आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि ये इतना फेमस क्यों था। अब इतना फेमस होने का कारण प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर छेद मिलेगा प्यारे बच्चों, जिसके अंदर से ना पानी को निकासी किया जाता है, और देखिए उधर से ना इधर से देखिए भरा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इधर से पानी को भराया जाता था, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा। उसके अलावा अब यहां पर देखिए, अब मैं बताया ना आप लोगों की नृत्य करती हुई जो मूर्ति मिली थी, ठीक है, जो कांसा की मूर्ति मिली थी, ये आप फोटो देख लीजिए, मूर्ति का फोटो देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके का नृत्य करती हुई, और आपको ये पूछा जाएगा कि नृत्य करती हुई, नाच करती हुई लड़की की मूर्ति कहां पर मिली, तो मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा अब देखिए, उसके अलावा ये सारी चीजों को समझते हुए चलिए। अब देखिए, और मोहनजोदड़ो को ना मृतकों का टीला बोला गया, ये भी याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किसको बोलते हैं, तो मोहनजोदड़ो को बोलते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर जो प्यारे बच्चों, यानी हड्डी, और वहां पर न कब्रिस्तान था। यह भी याद रखिएगा, कब्रिस्तान कहां पर, तो मोहनजोदड़ो को, क्योंकि वहां पर कब्रिस्तान लोगों को ना वहां पर दफनाया जाता था, इसलिए मृतकों का टीला बोला गया उसको, है ना। अब देखिए चंद्रहिद्रो कहां पर मिला और कहां से चंद्रहिद्रो की अगर बात करेंगे, कारीगरों का केंद्र है, यहां पर कारीगरों का केंद्र बोला गया है। यहां पर क्योंकि मन के मोती बनाया जाता था, मोती का भी फोटो दिखाऊंगा। उसके अलावा कुत्ते द्वारा हिरण का शिकार, यहां पर लोग शिकार भी करते थे, ठीक है। उसके अलावा प्यारे बच्चों, यानी मन के यहीं पर से देखने को मिला, कहां पर से, मन का जो है ना चंद्रहिद्रो से, ठीक है। मत करो। अब यहां पर देखिए क्या है कि चंद्रहिद्रो कि मनके का निर्माण, अब देखिए मनके, चंद्रहिद्रो मनके का निर्माण देखिए प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सा यहाँ पर फोटो में इतना साफ मेरे ख्याल से नहीं दिखता होगा, देखिए इस तरीके का मोती हुआ करता था, और मोती बना करके माला बनाते थे, माला जपते थे, माला पहनते थे वहां के लोग, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि मनका कहां पर मिलता था, तो यहाँ पर यानी मोती, जो मनका का मतलब था मोती, तो मोती कहां पर मिले, तो यहां पर आप लोग देख लीजिए मोती का फोटो, ठीक है। चलिए उसके अलावा अब यहां पर देखिए, लोथल, प्यारे बच्चों, लोथल जो कि गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात जो भारत के अंदर अभी वर्तमान में है, ठीक है। अब यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर ना बंदरगाह नगर कहा गया इसको, बंदरगाह नगर। मैं बताया ना कि जहां पर यानी व्यापार करने के लिए पानी जहाज को रोकने का स्टेशन, उसी को बंदरगाह बोला गया। तो बंदरगाह यहां पर मिला, ठीक है। उसके अलावा नाप तौल की यानी तराजू मिला, ठीक है, तराजू नापने तौलने का। उसके अलावा चावल का अवशेष मिला, यानी धान मिला, ठीक है। अब यहां पर मैं लोथल का बंदरगाह को भी दिखा देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, बंदरगाह इस तरीके से रहा करते थे, ठीक है। देखिए इस तरीके से यहां पर रहा करते, देखिए ये नदी है, ठीक है। ये नदी कौन सा नदी है, तो आप लोग को पता होगा, लोथल, जो कि गुजरात के अंदर, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है ना।
तो ये देखिए इस तरीके से, अब मान ली इस नदी को इधर से लेकर के यहाँ से गुजर रहा था, तो यहाँ से क्या करा, इसको ना कट करके यहाँ पर एक बड़ा सा, यहाँ पर देखिए नाव वगैरह यहीं पर रुका हुआ है भी, जहाज वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पर यानी क्या करता था, यानी गुजरात के अंदर ये देखने को मिला, ठीक है। और बड़े बड़े यहाँ पर देखिए, और इसकी छत जो होती थी ना कम से कम 3 मंजिला होती थी, ठीक है। छत जो घर जो था 3 मंजिला होता था, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर, और पानी को जो है ले जाने आने के लिए कई तरीके का रास्ता हुआ करता था। देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों इधर से भी पानी आता था, ठीक है, हाँ याद रखिएगा। तो लोथल जो है ना गुजरात के अंदर, और इसी तरीके से यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। फिगर से आप लोगों को पूरा एक एक चीजों को समझ में आ रहा होगा, पूरी तरीके से समझते हुए चलेगा, और बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा, इसका ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा तो और भी समझाऊंगा। धौलीवीरा जो कि गुजरात में मिला, ये भी भारत के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जल संचयी का जो प्रणाली, अब देखिए दोस्तों, लोगों को तो पीने के लिए जो पानी चाहिए, तो कहां पर पीने का, हमेशा तो नदी में जाएगा नहीं, तो क्या करेगा प्यारे बच्चों, जल जो है इकट्ठा करने के लिए, इसको निकालने और यानी पीने बाहर के लिए जितनी भी सारी चीजें ना, यानी कुआं भी होता था, तो इसको संचयी करने का यहाँ पर यानी ये मिला था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर 3 नहीं है प्यारे बच्चों, 2 होगा, 2 होगा। और नगर जो है 2 तरह का बटा हुआ था, ठीक है, मैं बता था, एक था क्या, यानी एक था गढ़ और दूसरा था निचला वर्ग, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर लोग ना बड़ी जल संचयन प्रणाली था, यहाँ पर लोग ना जल को निकालने और यानी ले जाने, यहाँ पर सिंचाई करने का पूरा प्रबंध था, यहीं से यानी इसका साक्ष्य मिला था। अब देखिए धौलीवीरा का जल संचयन प्रणाली का हम यहाँ पर फोटो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, दिखा दूंगा अगले टाइम। अब कालीबंगन का मतलब ही होता है काले रंग का चूड़ी, ठीक है। तो यहां पर है कृषि का प्रमाण मिला, यानी ये कहां पर है, राजस्थान, भारत के अंदर, ठीक है। हल्का निशान मिला, ठीक है। उसके अलावा जो है अग्निकुंड मिले, अग्निकुंड से ये पता चला वहां के लोगों को कि मतलब यहाँ के लोगों के बारे में ये पता चला कि वहां पर न क्या करते थे कि पूजा किया करते थे, अग्निकुंड बना करके जो लोग हवन किया करते थे, इसलिए अग्निकुंड मिला, ठीक है। अब कालीबंगन हल्का निशान भी आपको, हल्के बारे में हल्का फोटो यहाँ पर है नहीं है, तो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, अगले टाइम में। अब यहाँ पर देखिए राखीगढ़ी, ये भी मिला था, ये भारत के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर, कहां पर, हरियाणा के अंदर, ठीक है, हरियाणा के अंदर। यहां से क्या मिला प्यारे बच्चों, मृतकों को उत्तर दिशा में दफनाने की परंपरा, यानी मृतकों को उत्तर तरफ दफना, उत्तर दिशा में, ठीक है, ऐसे करके, यानी उत्तर दिशा में, ठीक है, पूरा पश्चिम नहीं, उत्तर दिशा में जो है क्या कर रहा था, दफनाने का परंपरा मिला था। और कंकाल, मनके और आभूषण यहीं से मिला था, कहां से, राखीगढ़ी से मिला था, ठीक है। कंकाल भी मिला था, यहां पर देख लीजिए कंकाल वगैरह इस तरीके से मिला था, ठीक है, इस तरीके से कंकाल है ना, यहां पर कंकाल को भी देख लीजिए, ये कहां से मिला था, तो ये राखीगढ़ी से मिला था, ठीक है। एक एक चीजों को समझते हुए चले। अब यहां पर देखिए दोस्तों, वहां के लोगों का इकोनॉमिकल लाइफ यानी आर्थिक स्थिति के बारे में जान लेते थे। लोग वहां पर क्या करते थे, सबसे पहले तो व्यापारी किया करते थे, और व्यापारी किस किस देशों से करते थे, मैं आप लोगों को बता दिया था कि यानी ईरान से, जो हम लोग मोसापोटामिया बोलते हैं, अफगानिस्तान से, उसके अलावा बात करते हैं जो मिस्र से, और चीन से भी कुछ कुछ थोड़ा बहुत करते थे, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना, वहां के लोगों का मुख्य जो पेशा था वो व्यापार था, ठीक है। वो कैसा था, व्यापारी लोग करते थे, क्या करते थे, ज्यादातर लोग व्यापारी ही करते थे, कुछ लोग किसानी करते थे। तो व्यापारी वो बात आप लोगों को मैं बताया, यहाँ पर नहीं बताया तो फिर भी बता दूंगा, ठीक है। तो बता भी दिया, बाकी आप लोग याद रखिएगा कि वहां के जो मुख्य पेशा व्यापारी हुआ करता था, ठीक है, आपके पेपर में भी आता है। अब देखिए वहां के जीवन, लोग कैसे अपने जो इकोनॉमिक लाइफ जीते थे, जो कृषि भी क्या करते थे, कृषि क्या करते थे, सिंचाई के लिए बांध। देखिए प्यारे बच्चों, जिस देश के अंदर, जिस भी जगह के अंदर अगर व्यापारी अगर ना हो ना, तो वो क्या हो जाता कि खत्म, मतलब वो इतना अच्छा विकसित नहीं हो पाता, क्योंकि लोगों को खाने के लिए क्या चाहिए भाई, धान गेहूं, क्या खाएगा, कुछ मिट्टी तो खाएगा नहीं, ठीक है, तो खाएगा क्या, तो जहां पर जो है ना सिंचाई के लिए क्या होगा, बांध का मतलब बोलते प्यारे बच्चों कि अच्छे से उसको चारों तरफ से कंट्रोल करने के लिए कि कटे ना, कुछ होना, तो उसको ना बांध बना करके नहर का उपयोग करता था, ठीक है, सिंचाई के लिए। तब तो अच्छा वहां विकसित हुआ था, ठीक है। आज से 5000 साल पहले ये सारी चीजें अगर होगा तो वहां के लोग क्यों नहीं विकसित करेंगे, लेकिन ठीक है। लेकिन आप यहां पर देख लीजिए मुख्य फसलें। अब मुख्य फसलें की अगर बात करें, वहां के गेहूं था, जौ था, बाजरा था, चना था, तिल था, कपास था, ठीक है। और कपास से लोग वहां पर कपड़ा तैयार करते थे, चीजों को देख लिया। अब यहाँ पर उपकरण जो पाया गया, क्या क्या, लकड़ी का हल, यानी हल जो होता था ना लकड़ी का होता था, लोहा क्योंकि यूज नहीं करना जानता था, ठीक है। उसके अलावा कालीबांगन से परमान मिले थे, क्या मिले थे, नहीं, ये लकड़ी का हल कालीबांगन से मिला था, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ के लोग क्या क्या चीजें पालते थे, अब देखिए
पालन पोषण करने, देखिए यहाँ पर यहाँ के लोग ना कुछ चीजों को यानी भेड़ बकरी को पालते थे। अब देखिए पालन पोषण यहाँ से लोग जो जीवन गुजारते थे, देखिए खाने का तो ये सारा चीज यानी पैदा करके कृषि को लगा कर खाना पीना यहीं से करते थे। अब पालने, गाय पालते थे, भेड़ बकरी कुत्ता हाथी ऊंट और भैंस पाले जाते थे, यहाँ पर ये सारे चीजों को पालते थे। ठीक है, अब घोड़े का प्रमाण, अब घोड़े का प्रमाण की अगर बात करेंगे, देखिए घोड़े का प्रमाण जो है यानी नहीं मिले, घोड़े का प्रमाण क्या है कि नहीं मिले, लेकिन सुरकोटदा जो गुजरात से घोड़े की हड्डियां मिली। देखिए घोड़े का प्रमाण तो बेसिकली नहीं मिला, लेकिन सुरकोटदा एक जो गुजरात के अंदर ये जगह मिला था, तो ये ना प्यारे बच्चों यानी गुजरात के अंदर यानी घोड़े का हड्डी जरूर मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा अब यहाँ पर देखिए शिल्प और उद्योग, यहाँ पर जो है क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या क्या चीजें, इंडस्ट्री इलाका था। ठीक है, और क्या क्या लोग यहाँ पर करते थे, क्या क्या चीज को बनाते थे, निर्माण करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए निर्माण से ये पता चलेगा भाई निर्माण होगा तो व्यापार होगा, व्यापारी लोग करते थे यानी बिजनेस करते थे, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, शिल्प कला, और यहाँ पर देखिए प्रमुख स्थल और विशेषता। अब देखिए क्या क्या चीज यहाँ पर करते थे अपने हाथों से, और इंडस्ट्रियल इलाका के अंदर मनका बनाते थे, मनका मोती मिट्टी के बनाते थे। ठीक है, और जो पत्थर को तराश करके बनाते थे, पत्थर को अच्छा से मतलब गोल गोल करके खरद करके। ठीक है, तो ये मनका जो कहां पर बनते थे, चंद्रहुद्रो, कीमती पत्थरों और मिट्टी के मन के बनते थे, कीमती पत्थर से और मिट्टी के मन के बनते थे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा मिट्टी के बर्तन जो कि हर जगह में लगभग देखिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा उसके चंद्रहुद्रो ये लगभग हर जगह मिलते थे, इसीलिए हर जगह दिया गया। और सुंदर चित्रकारी के साथ, मतलब काफी जो सुंदर बर्तन को ना काफी एकदम फूल बनाते थे, फोटो बनाया बहुत बेहतरीन तरीके से। उसके अलावा कपास यानी कपास से कपड़ा बनाते थे, कहां पर, हड़प्पा के अंदर। ठीक है, और विश्व में कपास का उपयोग का पहला प्रमाण, ठीक है, विश्व में से ना पहला जो है ना विश्व का प्रमाण की अगर बात करें प्यारे बच्चों, यानी कपास का उपयोग जो किया था ना का सबसे पहले हड़प्पावासी लोग किए थे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, उसके अलावा चीन में भी किया था, और जो इंडस्ट्रियल इलाका जो हमें बताया आप लोग को, जो क्रीट की सभ्यता थी वहां पर भी किए थे। ठीक है, अब यहाँ मोसापोटामिया में भी थोड़ा बहुत किए थे। अब यहाँ पर देखिए धातु का उपयोग, देखिए मोहनजोदड़ो में धातु का उपयोग मोहनजोदड़ो में करते थे। और कौन कौन से धातु, तांबा, कांसा और कांसा के औजार, पत्थर का औजार, ठीक है, लकड़ी का औजार करते थे, लेकिन यहाँ पर लोहा का उपयोग नहीं जानता था। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं तो ये बता दिया इंडस्ट्रियल इलाका के बारे में। अब यहाँ पर देखिए व्यापार जो करते थे, तो कहां से लोग करते थे, कहां से लोग व्यापार करते थे। अब यहाँ पर देख लीजिए व्यापार स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय होता था। यानी मैं बताया ना अफगानिस्तान, मतलब उधर चीन से, उसके अलावा बात करते हैं मिस्र से। ठीक है, तो ये सारे देशों से करते थे, ईरान से करते थे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मोसापोटामिया जिसको ईरान ने इराक बोलते थे, फारस जो कि ईरान, ठीक है, अफगानिस्तान, ये सारे देशों से व्यापार करते थे। ठीक है, वस्तु का विनिमय, यानी यहाँ पर ना पैसा नहीं हुआ करता था, यानी वो लोग कोई सामान देते थे और सामान लेते थे, सामान देते थे सामान लेते थे, यानी वस्तु का विनिमय करते थे, यानी एक दूसरे को आदान प्रदान करते थे। यहाँ पर करेंसी नहीं था, पैसा नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा लोथल में बंदरगाह जिससे समुद्री व्यापार का प्रमाण मिलता है, व्यापार किया जाता था, इससे प्रमाण मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ का मुख्य पेशा की अगर बात करेंगे तो व्यापारी ही था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए जब जहां पर लोग होंगे तो व्यापारी करेंगे, खेती करेंगे, उसके अलावा दोस्तों कुछ बनाएंगे, इंडस्ट्रियल इलाका होगा, तो ये सारे चीजों के बारे में हम लोग जान लिए लोग कैसे घर बनाते थे, ईंट के घर बनाते थे, कैसा कैसा घर था, ये सारे कुछ जानने के बाद अब देख लेंगे धार्मिक जीवन। अब यानी यहाँ अब लोग धर्म भी कुछ मानते थे, तो किस किस का प्रमाण मिला। देखिए पूजा जो करते थे, तो देखिए मारित देवी का, किसका, यानी मारित देवी का, जो दोस्तों मारित देवी यानी महिलाओं की मूर्ति, देखिए महिलाओं की मूर्तियां मिली, जिसको मारित देवी यानी कि मातृ देवी यानी कि महिलाओं की मूर्तियां मिला, जिसको पता चलता है कि महिलाओं की पूजा करते थे। ठीक है, अब यहां पर देखिए दूसरा पशुपति, यानी शिव के प्रारंभिक रूप, शिव का पशुपति था। ठीक है, शिव का प्रारंभिक रूप था। ठीक है, या इसको भी, शिव को भी यहाँ पर लोग पूजा करते थे, पूजते थे। ठीक है, एक मोहर पर बैठा योगी के रूप में, इसको पूजा करते, ये भी ध्यान रखिएगा। और वृक्ष पूजा, यानी पेड़ पौधे, यानी पीपल के जो वृक्ष था ना, इसका पूजा का प्रमाण मिला था। ठीक है, उसके अलावा
पशु, पशु यानी किस किस के, यानी सांप के, बैल के, गेंडा और हाथी के भी पूजा किया करते थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर दे दियागा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। मारुति देवी दे देगा और 3 और ऑप्शन दे देगा, तो आपको मातृ देवी पता रहेगा, या फिर पशुपति शिव का दे देगा, तो शिव के बारे में पता रहेगा तब ना, वृक्ष के बारे में, पशु के बारे में पता रहेगा तब ना। तो ये ध्यान रखिएगा। आपको दे देगा कि इनमें से कौन से जो है ना, यानी जानवर की पूजा करते थे, तो बैल दे देगा, गाय दे देगा, उसके अलावा दे देगा सुअर दे देगा, उसके अलावा और एक दे देगा। तो इनमें से याद रहेगा तब ना, पता पाइएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, और बस यहीं से हम लोगों का बस खत्म होने जा रही है टॉपिक। उसके अलावा इसका खत्म कैसे हुआ, इसका जो विनाश कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए लिपि, लिपि और साहित्य यानी यहाँ के स्क्रिप्ट और लिटरेचर। आज की बात करेंगे, हमारा लिटरेचर क्या है, यानी देवनागरी है, ठीक है। लेकिन उस टाइम का ना फोटोग्राफी यानी फोटो। अब मान लीजिए ये हमारा सामान है, मान लीजिए कि हमारा ये डिजिटल बोर्ड है, तो इसमें हमने एक किसी चीज का फोटो चिपका दिया, तो वो फोटोग्राफी यानी स्क्रिप्ट, चित्रात्मक चित्र बना करके लोग उस टाइम जानते नहीं थे। अभी हम लोग 1 2 3 जानते हैं ना, उस नंबरिंग जानते हैं ना, उस टाइम फोटोग्राफिक जानता था, ठीक है। अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सकता कि भाई ये क्या है, मतलब ऐसा फोटो दिया हुआ है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता। और मोहर पर संक्षिप्त लेख, मोहर पर संक्षिप्त यानी मोहर पर लेख लिखा करते थे। लेख किसकी है, ये दोस्तों लेख की अगर बात करेंगे ना, वही फोटोग्राफी मिलता था, फोटो मिलता था, ठीक है। अब मान लिया 10 सामान है, एक ही तरह का सामान है, तो उसमें अलग अलग फोटो चिपका देते थे कि भाई तुम्हारा यहाँ फोटो चिपका दो, ये हाथी का, ये किसी का, मतलब ऐसे करके कुछ भी चिपकाया था। अब यहाँ के लोग जो है कला, अब मान लीजिए देखिए हम लोग भी कुछ कला करते, जैसे आज कला की अगर बात, किसी के अंदर कला है तो गाना गाने का है, किसी का जो है ना पढ़ने का है कला, किसी का कुछ मतलब जादूगरी करने का, तो ये कला है। तो उस टाइम के भी लोगों का कला हुआ करता हूं, वहां पर कला क्या क्या मिला, देखिए कांस्य मूर्ति। अब लोग ना वहां पर कांसे का मूर्ति बनाते थे, जो कि मोहनजोदड़ो में मिला था। पत्थर की मूर्ति बनाते थे, जो कि हड़प्पा में मिला था, ठीक है। मिट्टी का मूर्तियां, जो खिलौने और देवी क्या मूर्तियां बनाते थे, तो ये क्या था, कला था दोस्तों, मूर्ति कला, कला और मूर्ति कला, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब देखिए ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ लिए। अब यहां पर देखिए पतन के कारण, प्यारे बच्चों पतन के कारण तो बहुत सारे जो है ना विद्वान, बहुत सारे जो है जो यहाँ पर जो खोज करता थे उन्होंने बताया था, लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट और इसी के अंदर मैं बता दूंगा। देखिए प्यारे बच्चों पतन के कारण, ठीक है। अब देखिए क्या है विवरण, देखिए पर्यावरण परिवर्तन। देखिए कोई साइंटिस्ट बोलते क्या है, मतलब इसका कोई नाम यहां पर नहीं है, मतलब अलग अलग यहां पर कोई जो है लिखित या फिर प्रमाणिक पूरा 100% ये नहीं कह सकता कि हाँ यही कारण से हुआ था। यानी अलग अलग विद्वान आए, खोज किए, लेकिन कुछ कोई बोले क्या कि भाई पर्यावरण परिवर्तन, मतलब अचानक क्या हुआ, यहाँ के लोग खत्म कैसे हो गए, कहां चले गए, अभी है क्यों नहीं हड़प्पा सभ्यता में लोग। तो मतलब ये कहा गया, कोई बोले क्या कि यहाँ पर ना पर्यावरण परिवर्तन, पर्यावरण परिवर्तन मतलब क्या होता है कि यहाँ ना अचानक क्या हो गया कि भाई मतलब कोई पर्यावरण परिवर्तन हो गया, बहुत आंधी तूफान होने लग गया, ठीक है। देखिए नदी आ गया, सूख गई, बाढ़ आई, मतलब सरस्वती नदी की, ठीक है, मतलब हड़प्पा नदी और रावी नदी, सिंधु नदी, काफी बाढ़ आ गई, इसी वजह से यहाँ के लोग खत्म हो गए, ठीक है। कोई बोलते हैं आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण, आर्य जो है ना कहां से आते थे, तो ये ईरान से आते थे, ठीक है, अलग अलग देश से, अलग अलग जगह से आते थे। कहा जाता है कि आर्यों का आक्रमण जो है दोस्तों, यानी किसने बोला, मार्टिन व्हीलर के, यानी मोर्टिमन व्हीलर के अनुसार कि आर्यों का आक्रमण भाई यहाँ पर आया, आर्य आया, लूट पाट करके लोगों को जान से मार दिया, कुछ लोग अपने जान बचाने के लिए भाग गए, अलग अलग देश भाग गए, अलग अलग देश में जाकर के रहने लग गए, कोई कोई तो क्या कर दिए कि जान बचा करके या फिर किसी को मार दिया गया, ठीक है। तो आर्यों का आक्रमण वो कोई बोला, यानी किसके, मोर्टिमन व्हीलर के अनुसार। उसके अलावा यहाँ पर देखिए प्रशासनिक विफलता। अब यहाँ पर बोला गया कि लोग यहाँ पर अच्छा से विकसित और करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था खराब हो गई, क्या हो गया, प्रशासनिक जो विफलता हो गई, जो प्रशासन जो है यहाँ पर प्रशासन जो कामयाब नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए जो है आंतरिक संघर्ष, लोग जो अपने आप में ना क्या जो क्या हुआ कि प्रशासनिक में विफलता हो गई, लोग अपने आपस में झगड़ने लगे, लड़ने लग गए, ठीक है। कोई तो झगड़ते ही रह गए, और कोई क्या करे झगड़ने के चक्कर में नहीं, वो क्या करे अलग देश चले गए, अलग जगह भाग गए, कोई चीन भाग गए, कोई अलग अलग जगह चले गए, तो इसीलिए इसका पतन हो गया, कोई किसी का मानना है, ठीक है। उसके अलावा व्यापार में गिरावट। अब ये भी माना जाता है कि भाई वहां पर न लोग जो व्यापारी करते थे, क्योंकि व्यापारी पर लोग जो है ना आश्रित थे, ठीक है, व्यापार करने से एक दूसरे से दूसरे देश, और उस टाइम सामान जो है ना देते थे और सामान लेते थे, पैसा तो था नहीं, तो व्यापार में गिरावट हो गई, ठीक है, व्यापार नेटवर्क में कमजोर हो गया। अब लोगों को खाने पीने और रहने सहने बहुत दिक्कत हो गई, इसलिए लोग भाग गए यहाँ से जो ना, इसलिए इसका पतन हो गया। तो अब हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर को पूरा पतन से लेकर के इसके बारे में पूरा समझ लिए होंगे, आप लोगों को भी बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कहां कहां से आप लोग देख रहे हैं, क्या नाम है, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, और लाइक करके प्यारे बच्चों बिल्कुल यार शेयर करिएगा। अगर आप लोग
जो है ना अयान सर को अगर लाइक अगर कर देंगे तो इससे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो अगला टॉपिक के बारे में जरूर बोलिएगा। अब थोड़ा सा निष्कर्ष में हम लोग देख लेते हैं। निष्कर्ष यानी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। अब देखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष की अगर बात करें प्यारे बच्चों, देखिए हम लोगों ने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन के बारे में, व्यापार शिल्प प्रशासन और उन्नत के बारे में। यहाँ पर उन्नत थी, ठीक है, ये पढ़ लिया। ये सभ्यता भारतीय यानी भारतीय की नींव रखती है, भारतीय की नींव रखती है, बिल्कुल सही बात हमने पढ़ा था। कुछ परंपराएं के बारे में पढ़े भारतीय समाज और देखी जा सकती है, जैसे बस्तियों का योजना, कृषि तकनीक है, देवी देवताओं की पूजा, मतलब ये पहले से देखने को मिलता है, ये संस्कृति हमारा यही था, ठीक है, आज से 5000 वर्ष पहले। अब हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ये सारी चीज पढ़ ली। अब इंपॉर्टेंट परीक्षा की महत्वपूर्ण दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु, अब देखिए क्या क्या हड़प्पा सभ्यता का काल, देखिए काल इसको 2600 से 1900 माना गया, ये बिल्कुल सही बात। नगरों को दो भागों में, गढ़ और निचला नगर, ठीक है। उसके अलावा व्यापार की अगर बात करेंगे, मोसापोटामिया, फारस, अफगानिस्तान ये व्यापार करते थे, ठीक है। उसके अलावा प्रमुख स्थल की अगर बात करेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलीवीरा, कालीबंगा, ठीक है। और पतन के कारण की अगर बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, प्रमुख स्थल है, ठीक है, लोथल प्रमुख है, ठीक है। पतन के कारण जलवायु परिवर्तन, आक्रमण, प्रशासनिक समस्याएं, उसके अलावा बाढ़। अब ये भी प्रमुख के बारे ये नहीं बोला जाता है कि पतन हुआ था, क्योंकि देखिए सिंधु नदी और रावी नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ था, वहां पर काफी बार भयानक बाढ़ आ गया, भीषण बाढ़ आ गया, ठीक है, सुनामी आ गया, इसलिए खत्म हो गया। या फिर कोई बोलते हैं कि भाई यहाँ पर महामारी आ गया, ठीक है, इस वजह से पतन। तो हम लोगों ने पूरा टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर लिया। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, प्लीज यार प्लीज आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा प्यारे बच्चों, प्लीज प्लीज अगर अच्छा लगा होगा तो प्यारे बच्चों लाइक जरूर करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। मैं एक खुद गवर्नमेंट टीचर हूं, मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ा दूंगा जो कि आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आप 480 नंबर लाने के काबिल बन जाएंगे। तो ये हमारा ये रहा। अगर बात करते प्यारे बच्चों नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए अभी प्यारे बच्चों हमारा जो है ना, देखिए ये नंबर है 7903288689। अगर आप लोग जो प्यारे बच्चों पेड कोर्स में अगर जुड़ना चाहते हैं तो पेड कोर्स में जुड़ सकते हैं, या फिर अगर नहीं भी चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा ताकि सही नोट्स और जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को मिल सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा।